आज हम थेल्स थ्योरम और थेल्स थ्योरम का जो प्रूफ है उसको डिस्कस करते हैं। देखो क्लास 10th के लिए थेल्स थ्योरम सबसे इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम भी बोलते हैं। थेल्स थ्योरम और इसको क्या बोलते हैं? इट इज ऑल्सो नोन है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। देखो थेल्स थ्योरम किसके लिए वैलिड है, सबसे पहले ये जानो। थेल्स थ्योरम से वैलिड है वो एक ट्रायंगल के लिए वैलिड है, ठीक है। थेल्स है कि मिड पॉइंट थ्योरम है, ये दोनों ट्रायंगल के लिए वैलिड है। देखो इसमें क्या होता है, सबसे पहले आपको बताते हैं। थेल्स थ्योरम में क्या है इसका स्टेटमेंट, देखो क्या। ये मान लो आपने कोई ट्रायंगल कंसिडर किया ए बी सी, ठीक है। इसका स्टेटमेंट देखो, सबसे पहले स्टेटमेंट क्या है, व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ थेल्स थ्योरम। इफ अ लाइन ड्रॉन, if a line drawn parallel to one side of a triangle, or you can write any side of a triangle, one side of a triangle, or you can write or any side of a triangle and it intersect at any 2 point of the side of a triangle, then it's divided into the same ratio, then it's divide into the same ratio। देखो ये है क्या थेल्स थ्योरम, देखो ये ट्रायंगल आपने कंसिडर कर लिया। ट्रायंगल का जो साइड है ए बी, इस पे आप कोई पॉइंट ले लो डी, और ए सी पे आप कोई पॉइंट ले लो ई, इस दोनों को आप ज्वाइन करो। तो कहते क्या है कि इफ डी ई पैरेलल बी सी देन ए डी बाई डी बी इक्वल ए ई बाई ए सी। ये इसका स्टेटमेंट है, ये लैंग्वेज था। और हम इसका फॉर्म लिखते हैं, देखो क्या फॉर्म है। इफ डी ई पैरेलल बी सी देन ए डी बाई डी बी इक्वल ए ई बाई बी सी, ठीक। अब देखो इसका प्रूफ कैसे करते हैं। देखो इसमें दो चीज का याद रखना, एक तो यूज होता है 9th क्लास का थ्योरम, इसमें सेम बेस अंडर सेम पैरेलल, सेम बेस अंडर सेम पैरेलल एरिया मस्ट बी इक्वल। दोनों का एरिया इक्वल हुआ। और क्या इसमें देखो एक चीज का ध्यान रखना कि जो परपेंडिकुलर है वो आउटसाइड ऑफ अ ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। परपेंडिकुलर ड्रॉ आउट साइड ऑफ अ ट्रायंगल। ये दो इसका की पॉइंट है, ये दोनों आपको याद रखना पड़ेगा। देखो कैसे याद करते हैं। सबसे पहले क्या करना बेटा, यहाँ पे
इसमें कंस्ट्रक्शन करना, ये m कर देना, ये n कर देना, इसको ज्वाइन करा देना, इसको ज्वाइन करा देना, ठीक है। यहां पे लिखना आप dm परपेंडिकुलर AC, dm परपेंडिकुलर AC और en परपेंडिकुलर AB, ये दो चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। तीसरा क्या करना, ज्वाइनिंग B to E एंड C to D, ठीक। बस अब देखो यहां क्या करना, आप एरिया लेना, ADE और AED दोनों सेम ट्रायंगल, यह ध्यान रखना। तो यहां पे लिखना आप एरिया ट्रायंगल ADE 1/2, बेस इसका क्या है, देखो बेस है AD, और हाइट क्या है, हाइट या परपेंडिकुलर क्या लिए EN, सेम चीज। फिर इसको देखना, इस ट्रायंगल को DBE, यहां पे लिखना एरिया ट्रायंगल DBE इक्वल टू हाफ 20, इस बार आ जाएगा DB। देखो ऐसा कंसिडर करना AD/DB, AD/DB, और ये जो एक्सटर्नल परपेंडिकुलर है ये EN, तो ये दोनों एक दूसरे से कट जाए, ये ध्यान रखना, ठीक है। फिर लेना आप एरिया ट्रायंगल ADE ले चुके हैं, तो AED इस बार हो जाएगा आपका हाफ, बेस क्या रहेगा AE, और हाइट क्या हो जाएगा इस बार, मतलब परपेंडिकुलर, देखो AE लिए तो DM ले लेना यहां पे। फिर लेना एरिया ट्रायंगल, इस पर आप लेना ECD, हाफ, बेस ले लेना आप यहां पे EC ले लेना, और क्या करना आप यहां पे DM, देखो एक्सटर्नल परपेंडिकुलर DM, इसको इक्वेशन 1 देना, इसको 2 देना, इसको 3 देना, इसको 4 देना, ठीक है। अब देखो क्या है बेटा, देखो ADE और AED सेम ट्रायंगल है, यहां पे लिखना एरिया ट्रायंगल AED इक्वल एरिया ट्रायंगल AED, ठीक है। अब यहां पे क्या है, देखो ट्रायंगल DBE और ट्रायंगल ECB दोनों सेम बेस DE पे लाई कर रहा, और दोनों सेम पैरेलल DE पैरेलल BC है, तो यहां पे क्या करना, डिवाइड कर देना एरिया ट्रायंगल DBE से दोनों तरफ, एरिया ट्रायंगल DBE से हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है। इसके बाद क्या करना, देखो DBE और ECD सेम है, यहां पे लिख लेना एरिया ट्रायंगल DBE इक्वल एरिया ट्रायंगल ECD, रीजन लिख देना, लाइज अंडर सेम पैरेलल, lies under same parallel and same base। अब देखो क्या करना है यहां पे, यहां पे आप लिखना हाफ, बेस ले लेना यहां पे AD, और यहां पे इसका EN ले लेना, यहां पे लिखना हाफ, बेस इसका ले लेना DB, और ये हाइट EN ही रहेगा, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, यहां पे ले लेना हाफ, बेस इसका ले लेना AE, और हाइट हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा यहां से DM, यहां पे हो जाएगा आपका हाफ,
ये हो जाएगा आपका EC और ये हो जाएगा DM। ये दोनों कट गए, ये दोनों कट गए, तो ये आ गया आपका AD बाई DB इक्वल AE बाई AC। ये थेल्स थ्योरम प्रूव हो गया। अब देखो क्या कहता है, इसका कुछ कोरोलरी है। कोरोलरी मतलब इससे कुछ और इन्वेंशन हो सकता है, मतलब इस थ्योरम का एक्सटेंशन। द एक्सटेंशन ऑफ अ थ्योरम इज नोन एज कोरोलरी ऑफ अ थ्योरम। यहां आप लिखना आप AD बाई DB इक्वल AE बाई EC। अब क्या करना, दोनों तरफ +1 ऐड कर देना। AD बाई DB +1 इक्वल AE बाई EC +1। यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा AD प्लस DB बाई DB इक्वल टू AE प्लस EC बाई EC। अब देखो क्या है, ये किसके इक्वल है, ये AB बाई DB इक्वल AC बाई EC। ठीक है, अब आप यहां पे क्या करना, देखो इसका सेकंड कोरोलरी क्या कर कैसे निकालेंगे, तो DB बाई AD इक्वल EC बाई AE लिख लेना। इसका मतलब इसका रेसिप्रोकल हमने कर दिया। अब देखो क्या करना है, यहां पे +1 करना, DB बाई AD +1 इक्वल EC बाई AE +1। यहां पे क्या हो जाएगा आपका, DB प्लस AD बाई AD इक्वल EC प्लस AE बाई AE। ये किसके इक्वल हो गया तुम्हारा, ये हो गया AB बाई AD इक्वल AC बाई AE। ये थेल्स थ्योरम को प्रूव हो गया। और इसके बाद हम मिड पॉइंट थ्योरम को प्रूव करेंगे थोड़ी देर में और नेक्स्ट क्लास में। और मेरे चैनल है मैथ्स इन इजी भी, इसको सब्सक्राइब कीजिए आप लोग। ओके, थैंक यू।